हाय फ्रेंड्स। आज आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि नॉन फिनाइट्स के रिलेटेड जो आप प्रॉब्लम आती है आपके इंग्लिश स्पीकिंग में, उसको कैसे ओवरकम करें, कैसे सॉल्व करें। हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली व्हेन एवर यू आर फेसिंग नॉन फिनाइट्स। तुम्हें देखकर, तुम्हें देखने के बाद, तुमसे मिलकर, तुमसे मिलने के बाद, अपना काम करके, अपना काम करने के बाद, या मैं चलते चलते थक गया, मैंने उसे स्टेशन जाते हुए देखा, ये सब नॉन फिनाइट्स में आते हैं। नॉन फिनाइट्स में आपको पता है कि वर्ब जो होता है यानी एक्शन, जिसको उर्दू में फेल कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं, जो भी एक्शन होता है, तो वो वर्ब बेसिकली वर्ब नहीं रह जाता, वो इधर नाउन बन जाता है, या तो नाउन बन जाता है, या फिर एडजेक्टिव बन जाता है, या एडवर्ब बन जाता है। कहीं कहीं पे वर्ब भी रह जाता है वो। अब जैसे कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस टेंस में आप आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। नॉन फिनाइट के 3 फॉर्म होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये कभी नाउन की तरह काम करता है और कभी एडवर्ब की तरह काम करता है। ये एक्शन का नाम होता है और कहीं पर ये एक्शन को क्वालिफाई करता है या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। जैसे आपने कहा कि सुबह में उठना बहुत अच्छा है। इट इज़ वेरी गुड टू राइज इन द मॉर्निंग। इट इज़ वेरी गुड टू राइज इन द मॉर्निंग। सुबह में उठना बहुत अच्छा है। टू राइज इन द मॉर्निंग इज़ वेरी गुड। दोनों एक ही सेंटेंस है। आपने कहा टू वर्क इज़ वर्शिप फॉर मी। काम करना मेरे लिए पूजा है, इबादत है। टू वर्क इज़ वर्शिप फॉर मी, ये आपने बोला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इन्फिनेटिव को डील कर रहे हैं। एक्शन का नाम है मिलना, खाना, पीना, सोना। आपने कहा आई लाइक टू वॉक आफ्टर हैविंग माई मील एट नाइट। मुझे रात में खाना खाने के बाद टहलना पसंद है। आपने कहा आई लाइक टू टॉक। टू टॉक आ रहा है, इन्फिनेटिव है, बात करना। आई लाइक टू टॉक टू ओनली इंटेलिजेंट पीपल। मुझे सिर्फ ज़हीन लोगों से बात करना, बुद्धिमान लोगों से बात करना पसंद है। आपने कहा ही लाइक्स टू कलेक्ट स्टैम्प्स। उसे स्टैम्प्स यानी टिकट, जो डाक टिकट होता है, इकट्ठा करना पसंद है। आपने कहा शी लाइक्स टू स्टडी एट नाइट। वो रात में पढ़ना पसंद करती है। तो ये इन्फिनेटिव एज नाउन हुए, नेम ऑफ एक्शन। पहले भी आ सकता है, बाद में आ सकता है। आपने कहा इट इज़ वेरी बैड टू अब्यूज एनीवन। किसी को गाली बकना बहुत बुरा है। तो यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव है, गाली बकना ना आ रहा है, नेम ऑफ एक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नाउन, इसलिए ये नाउन है। ये जो आपका वीडियो जो अभी शूट हो रहा है, इट इज़ हेल्पफुल, ये बहुत फ़ायदेमंद है आपके, चाहे वो मदरसे से निकला बंदा हो, चाहे वो यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम का पढ़ा हो, या वो कहीं भी रह रहा हो। बिल्कुल ईजी वे में और बेसिक वे में आपको समझाया जा रहा है। तो आपने बोला कि टू टॉक टू मच इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज़। बहुत ज़्यादा बात करना एक तरह की बीमारी है। आपने कहा टू ईट टू मच इज़ ऑल्सो अ डिजीज़। बहुत ज़्यादा खाना भी बीमारी है। तो ये नेम ऑफ एक्शन हो गए। अब इन्हीं को अगर आप आईएनजी फॉर्म में ले आते हैं तो ये जेरेंड बन जाएगा, काम वही करेगा ये। आपने कहा आई लाइक वॉकिंग आफ्टर मील। मुझे खाना खाने के बाद टहलना पसंद है, वॉकिंग, टहलना। आपने कहा शी लाइक्स सिंगिंग। उसे गाना गाना पसंद है, सिंगिंग, ये नाउन हो गया, यहाँ पर जेरेंडियल नाउन है। आपने कहा आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। मैं तैरने का शौकीन हूँ, तैरने का शौकीन हूँ। आई लाइक टू स्विम या आई लाइक स्विमिंग, दोनों की बात हुई। आपने कहा कि शी इज फॉन्ड ऑफ रेसिंग, वो दौड़ने की, रेसिंग, हॉर्स रेसिंग भी हो सकता है, आपका दौड़ना भी हो सकता है। वो दौड़ने की शौकीन है, या घोड़ा दौड़ने की, घुड़दौड़ की शौकीन है। आपने कहा जेरेंड एज ए नाउन यहाँ पे आ रहा है, नेम ऑफ एक्शन। आपने कहा कि सिंगिंग इज ए हॉबी। गाना गाना उसकी रुचि है या उसका मशगला है। आपने कहा कि राइटिंग पोएम्स इज हिज डेली रूटीन। कविताएं लिखना,
नज्म लिखना या पोइम्स लिखना उसका रोज़ का काम है, रोज़मर्रा का काम है, लिखना, राइटिंग पोइम्स। आपने कहा हेल्पिंग द नीडी पर्सन्स इज़ माई फेवरेट जॉब। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना हमारा सबसे पसंदीदा काम है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को आराम से बोल सकते हैं। वी वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम। यू मस्ट रिमेंबर ऑल द टाइम, नोबडी इज बॉर्न परफेक्ट, एवरीबॉडी लर्न्स इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई परफेक्ट पैदा नहीं होता। वी ऑल लर्न हियर, हम सब यहाँ सीखते हैं। अगेन अगेन आई टेल यू, एंड आई ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, आई एम नेवर पेसिमिस्टिक, रिमेंबर इट। आप अगर ख्वाब देख रहे हैं कि आपको स्पीकर बनना है इंग्लिश का, तो दो चीज़ जान लीजिए आप, कि आप, जो लोग रात में ख्वाब देखते हैं सोते में, उनके लिए रात कम पड़ जाती है। जो लोग दिन में ख्वाब देखते हैं जागते हुए, उनके लिए दिन कम पड़ जाता है। आप क्या उस स्टेज पर हैं? तो इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इट्स वेरी इजी जॉब, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। डेली आप रूटीन में उसको अगर वर्क करें, एंड बी गुड लिसनर, you will be good speaker, be good writer, you will be good writer if you are good reader. So first be good listener. ज़रूरी नहीं कि आप पेन लेके बैठे हैं और डायरी लेके बैठे हैं, दुनिया भर का काम करें। यूपी बोर्ड CBSE के बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत लिखते हैं, but they can't speak. They can't speak even 10 sentences of their own. अपने 10 sentences नहीं बोल पाते वो। रीज़न क्या है? Because they are out of practice. They are only in practice of writing, not their practice in speaking. They must be in practice of speaking. Vocal practice speaking के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। एंड फर्दर आई विल डिस्कस विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।